सभी को जय माँ। तो आज हम बात करते हैं कि क्या माँ जगदातीत हैं या जगतमय हैं या दोनों हैं। क्योंकि हमारे पास एक सवाल आया था कि जगत तो एक मिथ्या मात्र है और जो भगवान है वो इस सबसे परे हैं, और जो जगत में हमें दिखता है वो सब मिथ्या है, इल्यूजन है। तो इस पर हम यदि बात करें तो पहली बात तो ये है कि जो जगत आया कहाँ से। जगत, ये सब कुछ जितना भी ये क्रिएशन है, जितना भी ये सब कुछ संसार में, ये किसने बनाया है? ये भगवान ने बनाया ना। यदि बनाने वाले ने ये सब बनाया है और ये सब मिथ्या है, तो इसका मतलब बनाने वाला भी मिथ्या हो गया। जिसने बनाया, यदि वो सत्य है तो जो उसने बनाया वो भी सत्य हुआ, और यदि बनाने वाला मिथ्या है तो जो वो बनाएगा वो भी मिथ्या होगी। तो तात्पर्य ये है कि जगत मिथ्या नहीं है, ऐसा नहीं इल्यूजन है, हमें भ्रम हो रहा है। जगत को मिथ्या किस दृष्टि में कहा गया है कि जगत की कोई इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है भगवान के अलावा। भगवान ही जगत बनाते हैं। जगत उनके अतिरिक्त, मतलब उनके बिना जगत एग्जिस्ट नहीं कर सकता, माँ के बिना। और क्या बोलते हैं, जो ये जगत है ये उसी का ही एक रूप है। और जगत को मिथ्या इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो क्या है, अनित्य, मतलब ये इम्परमानेंट है, मतलब ये हमेशा रहने वाला नहीं है। और लेकिन जो अगर इस पर भी डिबेट किया जाए, वैसे कि जैसे अगर बोला जाए कि अगर परमात्मा हमेशा रहने वाला है, परमात्मा नित्य वस्तु है, और यदि जगत अनित्य है तो फिर भी मतलब वो आ गया, कोलिजन हो गया कि उससे नित्य वस्तु से अनित्य कैसे आ रही है। तो इसका भी अर्थ है कि जगत हमेशा अनित्य नहीं है। जगत बीज रूप में फिर भी रहता है, बीज रूप में हमेशा रहता है। माँ में जगत हमेशा रहता है, मतलब जगत भी नित्य है उस दृष्टि में। तो परमात्मा नित्य और जगत भी नित्य। और जो लोग बोलते हैं कि जगत को ठुकरा कर पर ब्रह्म में ध्यान लगाओ, तो उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि वो स्टेट को पाना, पहले हम जगत में रह रहे हैं। जिसने जगत में रहते रहते ही उस माँ को, उस परमात्मा को, उस भगवान को रियलाइज़ नहीं किया, वो जगदातीत कैसे रियलाइज़ करेगा? जब तक तुम जगतमय ही नहीं माँ को देखोगे तो तुम जगदातीत कैसे देखोगे? हम जगत में रह रहे हैं, जगत का खा रहे हैं, तो उस जगत में देखो ना। जब सर्वम खलविदम ब्रह्म है तो सब कुछ ही माँ है, तो जगत भी माँ है, सब कुछ ही माँ है। हमारे तो ये बोला जाता है, शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, मतलब ये सब शक्ति का खेल है, माँ की लीला है जगत। और क्या बोलते हैं, जब तुम जगत में ही उसको रियलाइज़ नहीं किया तो जगदातीत कैसे देखोगे? जगदातीत तो वो बोल सकता है जिसने उसको जगत में भी रियलाइज़ किया, जिसने देखा भी हर कण कण में वो माँ है, हर कण कण में वो भगवान परमात्मा है, वो माँ, वो हर कण कण में है, क्योंकि उनके विपरीत कुछ है ही नहीं। दुर्गा सप्तशती में माँ बोलते ही हैं, ऐकई वाहम जगत यत्रा द्वितीया काम माँ परा। और ये देखो हमारे माँ का कितना सुंदर प्रकृति माँ है। हमारे माँ को परमा प्रकृति बोला गया है कि ये जो भौतिक प्रकृति भी है, ये भी उस परमा प्रकृति परमात्मा से आती है। तो सब रूप में माँ है। तो यही तात्पर्य है कि उनको जगत में तो देखो पहले, फिर ही तो तुम जगदातीत रियलाइज़ करोगे। और जो ज्ञानी या जो भक्त होगा वो उसको दोनों रूप में रियलाइज़ करेगा, जगतमय और जगतातीत, त्रिगुणमय त्रिगुणाश्रय। वो मतलब सभी चीज़ों से परे भी हैं और वो सभी चीज़ों में भी हैं। जैसे मतलब वो फिर भी इसके द्वारा प्रभावित नहीं है, जो जगत में जो ये बंधन है, ये जो रूल्स हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जी, सांप है, सांप में विष रहता है, जहर रहता है, लेकिन स्वयं सांप उससे प्रभावित नहीं है, उसमें ही है विष, उससे ही निकलता है, लेकिन वो लिमिट नहीं है उससे। तो इसका मतलब ये है कि जो माया है वो माँ में है, लेकिन माँ उसके द्वारा प्रभावित नहीं है, मतलब माँ उस तक लिमिटेड नहीं है, माँ उससे परे भी है। माँ को महामाया बोला गया। महामाया का अर्थ ही है जो माया से परे हैं, जो माया को बनाने वाली हैं। माया के रूप में भी वही हैं, हर रूप में जब वही हैं, लेकिन उससे परे भी हैं, वो माया से परे, महामाया, आदि भूता सनातनी, जो आदि हैं,
और हमेशा रहने वाली हैं। वो माया को बनाती हैं, माया उनका रूप है, और वो स्वयं महामाया है, और वो माया से प्रभावित नहीं है, मतलब उसके द्वारा लिमिटेड नहीं है, वो हर रूप में है। तो ये इसका तात्पर्य है। और जगत में हर स्वरूप में हमारे माँ है, हर स्वरूप में, जो उनको कण कण में, हर एक प्राणी, जीव जंतु, पर्यावरण, पेड़ पौधों में, हमारे तो शाक्त मत में पेड़ पौधों की भी पूजन होती है, सभी माँ के रूप हैं, सभी कुछ माँ के रूप हैं। तो यही इसका तात्पर्य है। और जो जगत में है वही जगदातीत है। बृहदारण्यक उपनिषद में बोला गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः, अदः यानी कि वो दैट जो जगत से परे है, जो अनमैनिफेस्ट है, वो माँ। और इदम, पूर्णमिदम, इदम यानी कि जो जगत में है, दिस यानी कि मैनिफेस्ट, मतलब मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, जो हमें संसार दिख रहा है, जो हमें रूप उनके दिख रहे हैं, फॉर्म्स, उसमें भी वही है। इदम, इदम में भी वही है, मतलब यहाँ पे भी वही है। और डैट, अदह, पूर्णमदः, अदह में भी वही है, मतलब इससे परे भी वही है, सबसे परे अनमैनिफेस्ट भी वही है। तो ये इसका मतलब है, उसमें भी पूर्णमदः, अदह में भी पूर्ण है, और इदम में भी पूर्ण है। तो इसका ये मतलब है, वो हमेशा ही पूर्ण है, पूर्ण से हमेशा पूर्ण ही निकलता है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, दिस एंड दैट, दैट जो जगत से परे है, जो हर रूप से परे है, और दिस जो यहाँ पे भी है, पूर्णमदः पूर्णमिदम, हर रूप में वो पूर्ण है, वो कभी बाधित नहीं हो सकता। हमारे अंदर आत्मा रूपी माँ हम सबके अंदर बैठे हैं। हमारा शरीर ही बस नाशवान है ना, जो आत्मा रूपी माँ हमारे अंदर बैठी है, आत्मा, वो तो अविनाशी है। गीता में बोला जा रहा है कि उसको कोई जला नहीं सकता, कोई उसको काट नहीं सकता, वो डूब नहीं सकती, वो मर नहीं सकती, वो अजर अजन्मा सत्ता है, वो हमेशा रहने वाली है, और वो माँ का स्वरूप है। आत्मा ही स्वयं माँ है, परमात्मा। जब वो आत्मा जीव भाव में कर्म बंधता, वो जीवात्मा बॉन्डेज में आ जाती है, लेकिन स्वरूप में वो हमेशा एक ही रहती है माँ के साथ। तो यही है, जो जगत में ही माँ को रियलाइज़ नहीं किया, वो जगदातीत कैसे रियलाइज़ करेगा। तो माँ हर कण कण में है। जो भक्त ज्ञानी यही देखेगा कि वो हर रूप में है। जगत में, जो जगत में रूप है, या जो उनके सगुण रूप हैं, उनको वो कभी ठुकराएगा नहीं, वो हर एक रूप में उनको देखेगा। सगुण जो उपासक, जो भक्ति मार्गी होते हैं, वो उसको सगुण रूप में भी वही देखता है, और वो निराकार रूप में भी वही देखता है। निराकार का अर्थ है, निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार ही नहीं है। निराकार का अर्थ ये है कि सभी आकार उसमें समाये हुए हैं। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि वो गुण ही नहीं है, मतलब वो गुणहीन है। इसका मतलब ये है, मतलब हायर मीनिंग ये है कि सभी गुण उसमें समाये हुए हैं, और वो स्वयं गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं है, माया रहित है वो। माया रहित का अर्थ ये नहीं उसमें माया नहीं है। तो फिर अगर माया नहीं है तो माया आई कहाँ से? कोई दूसरी सत्ता है। लेकिन उपनिषद और हमारे शास्त्र बोलते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो उसी में ही है। माया रहित का अर्थ ये है कि वो माया द्वारा प्रभावित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो उससे भी परे है, तभी उसको महामाया बोला गया। वो माया से परे है, माया को बनाने वाली है। तो ये इसका तात्पर्य है। तो आशा करता हूँ कि मैंने थोड़ा कोशिश किया, थोड़ा, जितना माँ की कृपा से। देखो, हम तो माँ को कैसे जान पाएंगे, जितना वो कृपा करेंगी उतना, जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको बोल देता हूँ माँ की इच्छा से। और आशा यही करता हूँ कि माँ से सभी प्रेम करें। हमारी माँ इतनी करुणामयी हैं, इतनी करुणामयी हैं, करुणा नवेशी बोला गया उनको। और इतनी करुणामयी, जो उनसे प्रेम नहीं भी करता ना, उनको भी वो दुलार करती हैं। जो उनको गलत भी सोचता है, गलत बोलता है, वो उनको भी स्नेह करती हैं। वो इतना, माँ का मतलब ही ये है, माँ तुम्हारे दोष गुणों को नहीं देखती। माँ सभी से अनंत प्रेम करती है, अनंत प्रेम। माँ का प्रेम है अनंतानंद, अखंडानंद, परमानंद। ये ऐसा माँ का प्रेम है। वो कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के द्वारा जज नहीं करती, क्योंकि हमारे माँ या हमारे भगवान कोई जज नहीं है, वो प्रेम स्वरूप है। और जो उनकी, मतलब हमारे माँ की शरण में हो गया, वो तो माँ का सच्चा भक्त है ही है। दुर्गा सुक्तम तैत्तरीयारण्यक यजुर्वेद में बोला गया है, दुर्गाम देवीम शरणमहम प्रपद्ये सुतरसी तरसे नमः। हे माँ दुर्गा, आपके शरण में मैं आता हूँ, शरणमहम प्रपद्ये, आपके चरणों में आप मुझे सुतरसी तरसे नमः, आप मुझे भव से पार कराएं। वही भव से पार कराने वाली हैं, उन्हीं को ही हम तारिणी बोलते हैं। तारा भी उनका एक रूप है। तारिणी जो हमें भव से पार कराती है, वो ही हर रूप में, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। सभी देवी देवताओं के रूप में स्वयं हमारे माँ आदिशक्ति हैं।
जिनका कोई आदि अंत नहीं है, वो हमेशा से रहने वाले हैं, आदि अंत उनका कुछ नहीं है। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट तो हमारे चैनल से जुड़ो। हमारे माँ के ऊपर हम ऐसे ही और हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो वीडियो बंद करने से पहले आपको हमारे प्रकृति मातृका का स्वरूप दिखाता हूँ। देखो हमारे माँ की कितनी सुंदर धरती है, कितना सुंदर धरती है हमारे माँ की। हर रूप में, कण कण में माँ है हमारी, माँ ही माँ हर रूप में, माँ के अलावा कुछ भी नहीं, ये सभी कुछ माँ। इसको अनुभव करना ही श्रेष्ठ ज्ञान, पराभक्ति। इसको अनुभव करना, बोलने मात्र से नहीं, अनुभव करना कि हर रूप में हमारी माँ माँ माँ, हे दुर्गा हे दुर्गा हे माँ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को जय माँ जय माँ जय माँ, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, श्री दुर्गा शरणम।